सीए इंटर के एग्जाम्स दे दिए? अच्छा, कैसे गए? बहुत अच्छे गए या फिर अच्छे नहीं गए? तो अब क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट, सोशल मीडिया? ये वीडियो जरूर देखो, हो सकता है आपको इस वीडियो के सहारे ये समझ में आ जाए कि रिजल्ट तक आपको क्या करना चाहिए इफेक्टिवली। मैं आपको बताता हूं। चलिए बच्चों देखो, आपने अगर सीए इंटर के एग्जाम्स दे दिए हैं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने दोनों ग्रुप्स दे दिए हैं या फिर जिनका फर्स्ट ग्रुप पहले से ही क्लियर था और उन्होंने सेकंड ग्रुप दिया है। उनके लिए दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो वो बिल्कुल श्योर हैं कि वो रिजल्ट में पास हो जाएंगे, या तो वो श्योर नहीं है कि वो पास नहीं होंगे। ये दो बातें बनती है। अगर आप उनमें से हैं जो श्योर नहीं हैं, जो पास नहीं होंगे, आपने दोनों ग्रुप दिए होंगे या आपने सिंगल ग्रुप दिया होगा, मतलब ग्रुप 2 दिया होगा, आपको श्योरिटी नहीं है कि आप पास नहीं होने वाले हो, अब भी सही लग जाओ अपनी पढ़ाई पे। ये मत सोचो कि रिजल्ट आएगा तब करूंगा, या हो सकता है आपके माइंड में हो कि यार पास हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। वर्स्ट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई सब्जेक्ट को फिर से पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लासेस लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपने क्लासेस पहले से ली हुई हैं, अगर आपको सब अच्छे से आता है, वर्स्ट सिचुएशन में ये सोच के चलो कि हो सकता है आप पास ना हो और मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए वापस से। कोई भी एक आध सब्जेक्ट तो उठा लो, कम से कम प्रोडक्टिविटी होगी पूरे दिन भर में, ठीक है। अगर आपको रियलाइज हुआ कि यार एग्जाम्स देने के बाद रियलाइज हुआ कि यार मुझे इस सब्जेक्ट को क्लासेस लेना चाहिए था या इस सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी चाहिए थी, तो आप सर्च करिए और जल्दी से जल्दी क्लासेस लेके, फास्ट ट्रैक क्लासेस लेके, रेगुलर क्लास मत लीजिए, फास्ट ट्रैक क्लासेस लेके जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करिए। और जरूर एक चीज का याद रखना, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिए। अब अपन बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को ये श्योरिटी है कि वो बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट या व्हाटएवर जो भी अटेम्प्ट होगा, बोथ ग्रुप्स क्लियर कर रहे हैं, या फिर उन्होंने पहले से ही एक ग्रुप क्लियर कर लिया, सेकंड ग्रुप वो क्लियर करने वाले हैं। अपकमिंग रिजल्ट में वो बढ़िया से एग्जाम में अच्छे से पास होने वाले हैं, अच्छा सा स्कोर करने वाले हैं और वो फाइनली सीए फाइनल में आ जाएंगे और अपनी आर्टिकलशिप भी साथ साथ शुरू कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? अभी क्या वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? अगर आप अपना अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी 2-3 बातों को जरूर सुन लीजिए, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिले। सबसे पहली बात, जो आपकी ओटी करके ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, वो जल्दी निपटा लीजिए। अगर आपने अभी तक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग नहीं किया है, हफ्ते भर का होता है, 10 दिन का होता है, कहीं वर्चुअल होता है, कहीं फेस टू फेस होता है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। हो सकता है आपको अभी सीट्स फुल मिले, क्योंकि एग्जाम के जस्ट बाद बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, सीट्स हो सकता है फुल मिले, तो अप्लाई तो कर लो ताकि इसकी डेट जब भी आपको मिलेगी आप आराम से इसको कवर अप कर लें। हालांकि ओटी जो होता है वो मेरा मानना है कि 7 से 10 दिन के बीच का होता है, आई एम नॉट श्योर कि कितने दिन का होता है, बट वो बहुत कम होता है, उसको जल्दी निपटा लो। सेकंड चीज, अगर आप श्योर हो तो डेफिनेटली आपको आर्टिकलशिप सर्च करनी पड़ रही होगी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर चुके होंगे आफ्टर ग्रुप 1, बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं की है। तो आर्टिकलशिप जो है उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी मेहनत शुरू कर लो। सर जैसे आर्टिकलशिप आपको यह डिसाइड करना होगा कि मैं आर्टिकलशिप अपने ही सिटी में करूं कि मैं सिटी से बाहर जाऊं। ये अपनी प्रायोरिटीज पहले से ही तय कर लो। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद आप अपने पापा मम्मी का दिमाग खाएंगे, आप 4 लोगों से पूछेंगे, फैकल्टीज को फोन लगाएंगे। अब भी फ्री हो, सब कर लो। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हो, कुछ वीडियोस अच्छे ऐसे वीडियोस देखो जो आपको हेल्प करें आपको ग्रूमिंग में, ठीक है। सो आर्टिकलशिप पर बहुत आप पहले से ही तय कर लो कि आपको शहर के बाहर जाना है कि आपको अपने शहर में करना है। अपने शहर में करना है तो मुझे किसके पास करना है, बात कर लीजिए, किसी न किसी से पहचान अगर है तो उनके थ्रू बात कर लीजिए। अपना रिज्यूमे बना लीजिए, आप अपना रिज्यूमे जरूर बनाइए। रिज्यूमे कैसे बना सकते हो उसके ऊपर यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस डले हुए हैं। आजकल यूट्यूब में जो चाहिए वो मिल जाता है। तो रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से आप रिज्यूम बना सकते हो, आप वीडियो सर्च करिए और उसके बेसिस पर आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग करिए, ठीक है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात है सीए फाइनल की क्लासेस। मैं इस वीडियो के जरिए अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप श्योर हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या आप ये वीडियो उस टाइम पे देख रहे हैं जब ये वीडियो आपका रिजल्ट आ चुका है,
हो सकता है आप ये वीडियो उस टाइम पे देख रहे हैं जब आपका ये रिजल्ट आ चुका है, तो भी आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सीए फाइनल की क्लासेस कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस कहां कहां से करनी है। अच्छा, मैं इस फेवर में भी नहीं होता हूं हमेशा कि हमें हमेशा सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी चाहिए। हर स्टूडेंट का अपना अपना प्रायोरिटी होता है। बट अगर आपका प्रायोरिटी है कि यार मुझे कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस करनी है या मुझे सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं भी करनी है पर मुझे सेल्फ करना है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप सीए इंटर क्लियर करने के बाद सबसे पहले करने चाहिए। उनमें से आता है पेपर नंबर 1 P1, जो कि होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये पेपर मैं पढ़ाता हूं। उसके बाद आता है P2, मतलब SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने सीए इंटर के ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ा होगा। उसमें जो FM पार्ट पढ़ा था आपने उसमें सुना होगा टीचर्स के कि सीए फाइनल में इसका पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये वही है। और एक होता है पेपर नंबर 5 कॉस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं SCMPE। इसका फुल फॉर्म तो मैं पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इसका टीचर नहीं हूं, पर मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा कॉस्टिंग। ये तीन पेपर आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। SCMP कॉस्टिंग बेसिकली केस स्टडी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का एक मिक्सचर होता है, बट वो केस स्टडीज भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टोटली बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS। जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंटर में पढ़े हैं उनका हायर लेवल IFRS से अडॉप्ट किए गए इंड AS आपको पढ़ाए जाते हैं। SFM के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये तीन पेपर ऐसे हैं जो हमें हमेशा सबसे पहले करने चाहिए। अब आप बोलोगे सर इन तीन में से भी कौन सा पेपर पहले करना चाहिए? ये हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर पर अगर बोलें तो जो कॉस्टिंग रहता है वो क्योंकि ग्रुप 2 में आता है तो इसीलिए बच्चे जनरली वो बाद में कर सकते हैं। मतलब पहले P1 P2 कंप्लीट करके आप P5 तीसरे नंबर पर रख सकते हो। बहुत सारे बच्चे आगे चल के ये भी करते हैं और करना भी सही है कि एक टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो भी सब्जेक्ट पहले कवर हुआ फिर आपने कॉस्टिंग उठा लिया, या फिर आपने FR कर लिया और कॉस्टिंग कर लिया साथ में, या फिर आपने SFM और कॉस्टिंग कर लिया, व्हाटएवर, जैसा भी आप डिसाइड करें। तो क्या इन 3 सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। इन 3 सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट नहीं होते। अमेंडमेंट के अलावा ICAI रेगुलर बेसिस पर हर साल अपने बुक्स को अपडेट करता रहता है। रिसेंटली ICAI ने अपने बुक्स को अपडेट किया है जिसमें उन्होंने एडिशनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, FR में भी हुआ है, कॉस्टिंग में भी हुआ है, SFM में भी हुआ है, अदर सब्जेक्ट्स में भी हुआ है। तो हर फैकल्टी इस चीज का ध्यान रखता है कि यार अगर कभी भी इंस्टीट्यूट अपने बुक्स में अमेंडमेंट या फिर अपने बुक्स में कुछ अपडेशंस करता है, अपडेशंस मतलब अमेंडमेंट नहीं, अगर आगे चल के कुछ न्यू क्वेश्चंस आ रहा है तो हर फैकल्टी ध्यान रखता है कि वो अपडेटेड क्वेश्चंस भी स्टूडेंट को बाद में करवाए जाए। हो सकता है बाद में उस टाइम पर अपडेट हुआ जब स्टूडेंट अपनी क्लास खत्म कर चुका, उसके बाद हर फैकल्टी ये ध्यान रखता है कि वो स्टूडेंट जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुका है उन बच्चों को मैं अगर ये क्वेश्चंस दूं तो मैं YouTube के थ्रू दे दूं या कैसे भी करके दूं। सो हर फैकल्टी, एक अच्छा फैकल्टी यही होता है कि वो अपने पुराने स्टूडेंट्स को ना भूले और उनको अमेंडमेंट्स या अपडेशंस कवर करवाए। FR के केस में हार्डली 5 से 10% अमेंडमेंट्स हर बार होते हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि FR इंड AS बेस्ड सब्जेक्ट है। इंड AS बेसिकली MCA के थ्रू गवर्न होता है, तो MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज एक्ट कहीं ना कहीं 5 से 10% अमेंडमेंट हम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम FR जैसे सब्जेक्ट को लास्ट में रखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो FR शुरू में करते ही नहीं है और उनका अटेम्प्ट 6 महीने बाद होता है और तब वो मुझसे पूछते हैं कि सर अब हमें FR करना है, रेगुलर कोर्स, सर हम करें क्या? उस टाइम पे वो बहुत घबराए हुए होते हैं, तो उनको बेवजह या तो रेगुलर के बदले उनको फास्ट ट्रैक करना पड़ता है और सेटिस्फाई होना पड़ता है थोड़ी सी कम क्वेश्चंस में। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ भी डिसाइड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि FR आप मुझसे लो, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो, ठीक है ना, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं। आप सेल्फ स्टडी करिए, आप किसी के पास भी क्लासेस करिए, बट अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। ठीक है, मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट, टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं सीए फाइनल में, कोई भी सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 से 3 महीने तक कवर हो जाना चाहिए, चाहे वो FR हो, चाहे वो SFM हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो अदर 5 सब्जेक्ट्स हो। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक लिमिट होता है, कोई सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, कोई सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। FR बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब सीए फाइनल ग्रुप 1 का सबसे बड़ा सब्जेक्ट FR माना जाता है।
ग्रुप 2 में मेरा मानना है, जितना मैंने सुना है, डीटी को सबसे बड़ा सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, वैसे ही ग्रुप 1 में सबसे बड़ा सब्जेक्ट एफआर होता है। तो एफआर अगर आप जितना पहले कवर अप कर लोगे, आपको आगे चल के उतनी आसानी होगी। ठीक है, अगर आप मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खरीदना चाहते हो तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं। अभी मैंने बिल्कुल जस्ट न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है एफआर की, और vsmartacademy.com पे अवेलेबल है। सो बच्चों, कुल मिला के इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आ भी गया है तो अब आपको क्या क्या चीजों पर सोचना चाहिए। आपने ओटी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आर्टिकलशिप के बारे में सोचना शुरू कर लीजिए। ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहां जाना है आर्टिकलशिप में, आपको किसके पास आर्टिकलशिप करना है। कुछ अगर शहर के सीए हैं, पहचान के हैं, या फिर पहचान निकाल सकते हो, उन लोगों से बात करके रख लो, रिजल्ट आएगा अगले दिन से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, काम पहले से ही सीखना चाहते हो, रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो, दिक्कत क्या है, 4-5 घंटे चले जाओ काम सीखने प्रोविजनल बेसिस पे, और फाइनल की तैयारी करना शुरू कर लीजिए। फाइनल की तैयारी के लिए 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हमें गाइड करिए कि हमें क्लासेस कब से लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी पहले, कौन सी बाद में, और सर हमें क्या क्या करना चाहिए। आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा कि यार आर्टिकलशिप के लिए कौन सी फॉर्म अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं। अगर आप बिग फोर्स की बात करेंगे, रिज्यूम राइटिंग के लिए आप डेफिनेटली यूट्यूब पे लेक्चर्स को सर्च कर सकते हो। सो गाइस चलो, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि रिज्यूमे राइटिंग के लिए जो भी अगर मुझे कुछ अच्छे वीडियोस मिले तो मैं इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रिज्यूमे राइटिंग के कुछ अच्छे वीडियोस, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस ले लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं vsmartacademy.com वेबसाइट डाल दूंगा। आप अगर हमारी वेबसाइट से लेक्चर परचेस करना चाहते हो तो लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, इवन इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स परचेस आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है, अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7887787005। प्लीज व्हाट्सएप करिएगा, वो ज्यादा अच्छा है, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, और इसी वीडियो को आप जिस माध्यम से देख रहे हैं यूट्यूब पर, वहां पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द रेगुलर अपडेट्स। सो बच्चों, ये एक सिर्फ गाइडेंस रिलेटेड वीडियो था। ठीक है, ये बिल्कुल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो नहीं था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।